सही है जी। नमस्कार साथियों, केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो भी साथी क्लास से जुड़ चुका है उसका अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज की क्लास हम करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विशेषण। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए भी हमें कोई टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो इस टॉपिक को पढ़ते समय हमें 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात रहेगी हमारे विशेषण, ठीक है। दूसरी बात है सर हमारा विशेष्य। दूसरा हमारा बिंदु रहने वाला है विशेष्य। तीसरा बिंदु हमारा क्या रहेगा? तीसरा बिंदु हमारा रहने वाला है परविशेषण। और हमारा आखिरी बिंदु का नाम रहेगा भाई हमारा क्रिया विशेषण। ये 4 बातें जिसको समझ में आ जाएंगी उसको समझो कि विशेषण का टॉपिक है वो लगभग समझ में आ गया है, आ जाएगा। सर ये 4 बातें हमें कैसे समझनी है? सबसे पहले हम जानेंगे प्यारे बच्चों विशेषण क्या है, उसके बाद जानेंगे विशेष्य क्या है, उसके बाद जानेंगे परविशेषण क्या है। लो भाई, पहला बिंदु हमारा है विशेषण। विशेषण क्या है जी? विशेषण का मतलब होता है प्यारे बच्चों विशेषता। विशेषण का मतलब क्या है? विशेषण का मतलब है जी विशेषता। अब प्यारे बच्चों विशेषता बताई जाएगी इसके अंदर। विशेषता किसकी बताई जाएगी इसके ऊपर विचार करेंगे। विशेषण, विशेषण का मतलब है विशेषता। विशेषता अर्थात वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की नाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे? वो हमारे कहलाएंगे विशेषण। अब सर जी संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है? संज्ञा क्या है जी? संज्ञा का मतलब है दुनिया की प्रत्येक वस्तु प्यारे बच्चों होती है संज्ञा। जो भी चीज आपने देखी है वो क्या है? संज्ञा है, ठीक है। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हमारे कहलाते क्या है? सर सर्वनाम कहलाएंगे। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताएगा, क्या कहलाएगा? सर जी हमारा कहलाएगा विशेषण। सर जी संज्ञा क्या है पहले ये बता दीजिए, सर्वनाम क्या है ये हमने पता कर लिया है। संज्ञा जो कुछ आप देख रहे हो प्यारे बच्चों वो है संज्ञा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है काला घोड़ा। हाँ भाई, घोड़ा देखा है सर? बिल्कुल देखा है। जो चीज हमने देख ली वो क्या है जी? वो है संज्ञा। संज्ञा की विशेषता क्या है? यहाँ पर संज्ञा क्या है सर? घोड़ा। घोड़े की विशेषता क्या है सर? विशेषता है काला। जो प्यारे बच्चों विशेषता है उसको हिंदी में विशेषण कहा जाता है। उसको हिंदी में क्या कहेंगे सर? ये हमारा काला विशेषण हो जाएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों हमसे पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी साथी क्लास से जुड़ चुका है उसका स्वागत है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं आज क्लास में कौन जुड़ चुका है। सर रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? फिर ठीक है जी, क्योंकि बाद में लाइट जाती तो इशू बन जाएगा। हाँ भाई, उसके बाद सर हमारा से पूछा जाएगा, हमें पता चले काला हमारा विशेषण है। मैंने यहाँ पर लिख दिया इसी तरह से 10 आदमी। आदमी देखे हैं जी? बिल्कुल देखे हैं। आदमी की विशेषता क्या है जी? 10। आदमी की विशेषता रहने वाली है 10। 10 हमारा क्या हो जाएगा सर? 10 हमारा विशेषण हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया इसी तरह से 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम घी। घी देखा है? बिल्कुल देखा है। जो चीज देखी होती है प्यारे बच्चों वो हमारी क्या होती है? वो सर हमारी होती है संज्ञा। और यहाँ पर घी की विशेषता क्या है जी? 10 किलोग्राम। जो प्यारे बच्चों विशेषता है उसको हम क्या बोल रहे हैं सर? उसको हम बोल रहे हैं विशेषण। तो 10 किलोग्राम क्या हो गया सर? हमारा विशेषण हो गया। हमसे पूछा जाएगा इसी तरह से, हमसे पूछा जाएगा भारतीय टीम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर टीम देखी है सर? बिल्कुल देखी है। तो टीम की विशेषता क्या है?
सर टीम की विशेषता है कि वो भारतीय है, तो टीम की विशेषता भारतीय, तो भारतीय क्या हो जाएगा सर हमारा विशेषण हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को विशेषण समझ में आ गया होगा। सुनीता देवी नमस्ते जी, नमस्ते भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा जाएगा भाई विशेष्य क्या है। विशेष्य वे शब्द वे शब्द सॉरी जिस जिस संज्ञा या सर्वनाम की जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, नाम की विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा सर, वो हमारा कहलाएगा विशेष्य। या फिर मैं कम शब्दों में कहना चाहूं तो ये कह सकता हूं कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा जी विशेष्य। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों काला घोड़ा, घोड़े की विशेषता क्या है काला, काला किस संज्ञा की विशेषता है, काला तो सर घोड़े की विशेषता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जिस संज्ञा की विशेषता बताई गई है उसको हम क्या बोलेंगे सर, उसको हम बोल देंगे विशेष्य। तो यहाँ पर घोड़े की विशेषता बताई गई है सर, घोड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा संज्ञा न कहकर इसको हम बोलेंगे विशेष्य। आया समझ में। अब 10 आदमी, आदमी की विशेषता क्या है सर 10, 10 हमारा क्या है सर विशेषण है। और यहाँ पर 10 किसकी विशेषता है सर आदमी की, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाएगा, वो सर हमारा कहलाएगा विशेष्य। क्लियर है, बिल्कुल आ गया सर। 10 किलोग्राम घी, यहाँ पर घी की विशेषता क्या थी सर 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम किस संज्ञा की विशेषता सर घी की विशेषता है, तो घी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा सर जी, घी यहाँ पर हो जाएगा विशेष्य। भारतीय टीम में विशेष्य और विशेषण बताओ, भारतीय प्यारे बच्चों हमारा विशेषण है, और यहाँ पर टीम क्या है, टीम सर जी यहाँ पर है विशेष्य। तो भी यहाँ तक की विषय वस्तु क्लियर हो गई है, तो आगे बढ़ते हैं। विशेषण का पता चल चुका है सर, विशेष्य का पता चल चुका है। अब हमारे पास प्यारे बच्चों बिंदु तीसरा क्या है सर, तीसरा बिंदु रहने वाला है हमारा पर विशेषण। किसके बारे में पढ़ेंगे सर, पर विशेषण के बारे में पढ़ लेते हैं। पर विशेषण क्या है जी, पर विशेषण की बात की जाएगी वे शब्द, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं, की भी विशेषता बताएं, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो सर जी हमारे कहलाएंगे पर विशेषण। विशेषण की विशेषता बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया किस तरह की विशेषण की विशेषता बताएंगे, मैंने यहाँ लिखा बहुत चतुर व्यक्ति, बहुत चतुर व्यक्ति। यहाँ पर व्यक्ति की विशेषता क्या है सर, व्यक्ति की विशेषता है चतुर। जो व्यक्ति की विशेषता बताई गई है प्यारे बच्चों उसको हमने क्या बोल दिया सर, उसको बोल दिया विशेषण। अब चतुर की विशेषता क्या, चतुर की विशेषता है बहुत, तो यहाँ पर बहुत हमारा क्या हो जाएगा सर, बहुत हमारा हो जाएगा पर विशेषण। आ गया समझ में। व्यक्ति क्या है जी, व्यक्ति सर हमारा है विशेष्य। लो जी, तीनों की तीनों बातें हो गई हैं जी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों विशेषण विशेष्य और पर विशेषण समझ में आ गया। अब मैंने यहां पर लिख दिया अत्यंत घनिष्ठ, अत्यंत घनिष्ठ मित्र, मित्र। अब मुझे ये बताओ कमेंट में अत्यंत क्या है जी, सर जी अत्यंत पूछा गया है, अत्यंत हमसे पूछा गया तो अत्यंत हम कह सकते हैं पर विशेषण। तो घनिष्ठ क्या है, घनिष्ठ सर हमारा हो जाएगा विशेषण। और अरे मित्र क्या रहने वाला है सर, मित्र तो हमारी संज्ञा है, संज्ञा को हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, और यहाँ पर हम क्या बोल देंगे सर, टॉपिक के रिगार्डिंग हम बोल देंगे विशेष्य। तो प्यारे बच्चों हर बात को क्लियर ढंग से समझना है। नमस्कार सुनीता जी, ठीक है जल्दी जल्दी बताओ भी यहाँ तक क्लियर हो गया है क्या सर, हमें तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, तो हमें सर क्रिया विशेषण बता दो। लो भाई यहाँ तक समझ में आ गया है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में करते हैं विचार। सर जी क्रिया विशेषण को और बता दो। हाँ भाई, क्रिया विशेषण वे शब्द
वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताई, क्रिया की विशेषता बताई, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते उसे क्या कहेंगे? उसको सर हम कह देंगे क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे सर? उसको हम बोल देंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कैसे शब्द होंगे? जैसे मैंने यहां पर लिखा, राधा तेज दौड़ती है, राधा तेज दौड़ती है। अब जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताएं कि राधा की विशेषता प्यारे बच्चों तेज है या दौड़ने की विशेषता? जल्दी से कमेंट कीजिए। राधा तेज दौड़ती है, मैंने यहां लिख दिया। मोहन सुंदर लिखता है। लो भी जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सर, इनके आंसर क्या रहने वाले हैं? हाँ भाई, राधा तेज दौड़ती है, मोहन सुंदर लिखता है। जल्दी कमेंट कीजिए इनके आंसर क्या रहने वाले हैं, ताकि आप मुझे ये पता चल जाए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। हाँ सुनीता जी, जो भी साथी क्लास से जुड़ चुका है प्लीज क्वेश्चन के आंसर दीजिए। आपको बता दूं भाई, यहाँ पर तेज जो है वो राधा की विशेषता नहीं है, बल्कि दौड़ने की विशेषता क्या है? तेज। और वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या बोलेंगे सर? उसको बोल देंगे क्रिया विशेषण। आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया। मोहन सुंदर लिखता है, यहाँ पर मोहन की विशेषता सुंदर नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखने की विशेषता क्या है? सुंदर। और वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या बोलेंगे सर? उसको बोल देंगे हम क्रिया विशेषण। हाँ भाई, ये जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। क्या यहाँ तक की विषय वस्तु आप सभी को समझ में आ गई है? तो फिर मैं समझूंगा कि आपको ये बिंदु यहाँ तक समझ में आ गया है, तो आपको क्रिया विशेषण से रिलेटेड, विशेषण से रिलेटेड, या फिर मैं कहूँ पर विशेषण से संबंधित और विशेषण से संबंधित, चारों के चारों बिंदु आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताएं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। यदि किसी बिंदु को आपने ठीक ढंग से नहीं समझा है तो प्लीज आप कमेंट कर दें, क्योंकि इन्हीं विषय से हमारा अगला टॉपिक तैयार होने वाला है। क्योंकि अगला टॉपिक प्यारे बच्चों इन्हीं विषय को मुद्दा बनाकर हमारा टॉपिक आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी सुनीता जी और जो भी साथी क्लास से जुड़ चुका है उनका प्यारे बच्चों स्वागत है। तो प्लीज कमेंट करके ये बताएं कि यहाँ तक की विषय वस्तु आपको समझ में आ गई है। हाँ जी, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ भाई साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। सर जी, हमें तो इनका आंसर नहीं पता चल रहा है, या फिर आप कमेंट देना पसंद नहीं कर रहे। जो भी साथी हैं वे बड़े ढीले स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट करने में कोताही बरत रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मेरे साथी जो मेरे होनहार विद्यार्थी हैं उनके ये लक्षण कभी नहीं हो सकते। सो प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप सभी को ये चारों बातें समझ में आ गई हैं, या कोई भी ऐसा बिंदु है जो समझ में नहीं आया तो उसके ऊपर हम करेंगे विचार। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भाई। हाँ भाई, आपके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है तो इसका मतलब मैं समझूं या तो आपको समझ में नहीं आ रहा या आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है, आप प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते हैं। तो भाई आप सभी का यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। लो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हमें विशेषण के 4 पॉइंट थे, विशेषण, विशेष्य, परविशेषण, क्रिया विशेषण। यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम पढ़ेंगे भाई विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। सर जी, विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के प्यारे बच्चों हमारे 5 भेद होने वाले हैं। 5 भेद कौन कौन से रहेंगे? पहला भेद का नाम रहेगा गुणवाचक विशेषण। दूसरे भेद की बात करेंगे सर, दूसरा भेद रहने वाला है संख्यावाचक विशेषण। अच्छा जी।
और भी भेद है? बिल्कुल भाई, 5 भेद हैं। तीसरा भेद कौन सा रहेगा? तीसरा भेद हमारा रहने वाला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है जी। चौथा भेद कौन सा है? चौथा भेद हमारा रहेगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। और पांचवा भेद कौन सा है जी? सर पांचवा भेद रहेगा व्यक्तिवाचक विशेषण। ये 5 भेद हमारे किसके हैं? 5 भेद हमारे हैं किसके? हम कहेंगे कि विशेषण के 5 भेद रहने वाले हैं। कौन कौन से? पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक विशेषण और पांचवा भेद का नाम रहेगा व्यक्तिवाचक विशेषण। तो सर जी हम पढ़ेंगे पहले भेद के बारे में। सर जी पहला भेद का नाम क्या है? पहला भेद का नाम हमारा होने वाला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के नाम के गुण, दोष, आकार, अवस्था, अवस्था, रंग, स्वभाव, रंग, स्वभाव, दिशा आदि का बोध कराएं। आदि का बोध कराए, वो हमारा कैसा विशेषण कहलाएगा? सर वो हमारा कहलाएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हमारे प्यारे बच्चों किस तरह की विशेषता बताई जाएगी? संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध होगा, दोष का बोध होगा, आकार का बोध होगा, अवस्था का बोध होगा। हाँ भाई, गुण का बोध होगा, अवस्था का बोध होगा, आकार का बोध होगा, रंग का, स्वभाव का, इन सभी का बोध होगा। तो वो हमारा कैसा विशेषण कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा, कैसा विशेषण कहलाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हम कहेंगे कि गुणवाचक विशेषण कहलाने वाला है। सर जी हेलो, आओ जी। गुणवाचक विशेषण कहलाने वाला है। हाँ भाई, कैसे भाई? अब उसके ऊपर विचार करते हैं। सर जी मैंने यहाँ पर आपके गुणवाचक विशेषण में किस तरह के उदाहरण होंगे? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा साहसी व्यक्ति, साहसी, साहसी व्यक्ति। तो यहाँ पर व्यक्ति की विशेषता क्या है? सर व्यक्ति की विशेषता है साहसी। तो व्यक्ति का साहसी होना क्या है? व्यक्ति का साहसी होना उसका गुण है। मैंने यहाँ पर लिखा कमजोर बालक, कमजोर बालक। बालक की विशेषता क्या है? सर बालक की विशेषता है कमजोर। बालक का कमजोर होना क्या है? उसका प्यारे बच्चों दोष हो जाएगा। आया समझ में? मैंने यहाँ पर लिखा बेईमान, बेईमान, बेईमान आदमी। आदमी की विशेषता क्या है? बेईमान। चाहे प्यारे बच्चों गुण हो या दोष हो, चाहे गुण हो या दोष हो, तो आएगा किसके अंतर्गत? सर हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा लंबा वृक्ष, लंबा वृक्ष। वृक्ष की विशेषता क्या है? वृक्ष की विशेषता है सर लंबा। बिल्कुल समझ में आ गया है? बिल्कुल समझ में आ गया है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि आप मुझे बताएं कि जर्जर, जर्जर इमारत, जर्जर इमारत, इमारत की विशेषता क्या है जी? जर्जर है। तो आपसे इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि जल्दी से बताएं लाल, लाल किला, किले की विशेषता क्या है? सर किले की विशेषता है लाल। तो मैंने यहां पर लिख दिया इसी तरह से चंचल, चंचल लड़का।
लड़के की विशेषता क्या है जी, लड़के की विशेषता है चंचल। अब मैंने यहां पर लिखा उत्तरी, उत्तरी भारत, भारत की विशेषता क्या है, उत्तरी है सर। ये सारे के सारे उदाहरण, ये प्यारे बच्चों मैंने जितने भी उदाहरण लिखे हैं, ये सारे के सारे उदाहरण हमारे किसका बोध कराएंगे सर जी, ये जितने भी आपने उदाहरण लिखे हैं ये सारे के सारे व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के गुण का बोध कराएंगे। तो गुण का बोध कराएंगे तो हमारे क्या कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। हाँ भाई सुनीता जी, मैंने इतनी देर से आपका वेट किया था कि आप कमेंट करोगे कमेंट करोगे, आपने कमेंट करना उचित नहीं समझा, ठीक है, अब बार बार कमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो एक बार वही सर जी फोर्थ पॉइंट दोबारा बताओ। तो प्लीज जब कमेंट के लिए बोला जाता है आप कमेंट नहीं करते हो, फिर मैं इंतजार कर करके मैं अगला टॉपिक शुरू कर देता हूँ, अगली बातें बताना शुरू कर देता हूँ, अगली बार अगली चीज के ऊपर आता हूँ, तुम तब तक वेट वेट करता हूँ, तुम कमेंट कर नहीं करते, अब एक साथ इतने इतने कमेंट कर रहे हो, ये सुनीता जी अच्छा नहीं लगता मुझको। चलो फिर भी आपको बता देता हूँ। हाँ फोर्थ पॉइंट में क्या था, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण कहलाएंगे। मैंने लिखा राधा तेज दौड़ती है, तो यहाँ पर सुनीता जी राधा की विशेषता तेज नहीं है, राधा की विशेषता तेज नहीं है, बल्कि दौड़ने की विशेषता क्या है, तेज है। आया समझ में कोई दिक्कत। अब हमारा प्यारे बच्चों मोहन सुंदर लिखता है, मोहन की विशेषता सुंदर है, बिल्कुल भी नहीं है। लिखने की विशेषता क्या है सर, सुंदर है। मैंने यहां पर लिख दिया, एक उदाहरण और लिख देता हूं कि हवाएं ठंडी हवाएं धीरे धीरे बहती हैं, ठंडी हवाएं धीरे धीरे बहती हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर मुझे ये बताओ हवाओं की विशेषता क्या है सर जी, हवाओं की विशेषता है कि वो ठंडी हैं, हवाओं की विशेषता धीरे धीरे नहीं है। यहाँ तो सर जी बहने की विशेषता क्या है, बहने की विशेषता है जी धीरे धीरे। और वे शब्द जो क्रिया अर्थात काम के होने का बोध कर, काम के होने की विशेषता बताएंगे वो हमारे कहलाएंगे क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर बहने की विशेषता क्या है जी, धीरे धीरे। यहाँ पर दौड़ने की विशेषता है जी तेज। यहाँ पर लिखने की विशेषता है जी सुंदर। और वे शब्द जो काम के होने का, क्रिया की होने की विशेषता का बोध कराएंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे सर, वो हमारे कहलाएंगे क्रिया विशेषण। लो भाई अब जल्दी से कमेंट करके बताओ सुनीता जी यहां तक समझ में आया या नहीं आया है, जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ भाई जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आ गया समझ में। हाँ भाई अब सुनीता जी कमेंट करके बताओ आपको समझ में आया या फिर एक दो चार एग्जाम्पल और करवाऊं, बताओ भाई। सुनीता जी आपके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, सो प्लीज प्रतिक्रिया को व्यक्त कीजिए ताकि मुझे ये पता चल जाए कि तुम्हें समझ में आ रहा है। हाँ भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ भाई आ गया समझ में, तो आगे बढ़ते हैं। लो जी आगे बढ़ते हैं फिर।
हाँ भाई, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो अब हमारे प्यारे बच्चों, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हमें इस तरह से उदाहरण देकर भी पूछ सकता है। उसके अलावा प्यारे बच्चों, हमसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि मुझे ये बताओ कि ऊंची दुकान, ऊंची दुकान, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान में यहाँ पर ऊंची हमारा कैसा विशेषण है? तो हम कहेंगे सर ये हमारा रहेगा गुणवाचक विशेषण। मैंने यहाँ पर लिखा ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति सदैव सम्मानित होते हैं, ईमानदार व्यक्ति सदैव सम्मानित होते हैं। तो यहां मुझे जल्दी से जल्दी ये बताओ कि व्यक्तियों की विशेषता क्या है जी? सर व्यक्ति की विशेषता है ईमानदार। तो हमसे प्यारे बच्चों एक वाक्य देकर भी पूछ सकता है और इस तरह के उदाहरण देकर भी पूछ सकता है। तो आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, जल्दी से जल्दी साथियों, जल्दी से कमेंट करके ये बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? हाँ भी सबको क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ तक तो सर हमें समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। फिर विशेषण के भेद कितने होते हैं भाई? सर जी विशेषण के भेद तो आपने अभी बताया था, 5 भेद होते हैं। हमने एक भेद पढ़ लिया है सर जी, दूसरा भेद का नाम क्या रहने वाला है? दूसरा भेद का नाम रहेगा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा? वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या, संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं। वो हमारे क्या कहलाएंगे? सर वो हमारे कहलाएंगे, बोध कराएं, वो क्या कहलाएंगे? वो हमारे कहलाएंगे संख्यावाचक विशेषण। क्या कहलाएंगे भाई? संख्यावाचक विशेषण। किस तरह के विशेषण हमारे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे? मैंने यहां पर लिखा दो लड़के। हाँ भी लड़के देखें, बिल्कुल देखें जी। लड़कों की विशेषता क्या है? सर जी लड़कों की विशेषता रहने वाली है 2। हाँ भाई लड़कों की विशेषता क्या है? 2 रहने वाली है। तो इसके बाद हमसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि जल्दी से मुझे ये बताएं कि 10 दर्जन, 10 दर्जन कॉपियां। हाँ भाई कॉपियां देखी हैं सर? बिल्कुल देखी हैं। सर कॉपियां हमने देखी हैं, तो कॉपियां देखी हैं, तो कॉपियों की विशेषता क्या है? सर कॉपियों की विशेषता है 10 दर्जन। तो कॉपियों की विशेषता है जी 10 दर्जन। 10 दर्जन हमारा कैसा विशेषण होगा? सर संख्यावाचक विशेषण रहने वाला है। मैंने यहां पर लिखा इसी तरह से 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। रुपए देखें सर? बिल्कुल देखे हैं। रुपयों की विशेषता क्या है जी? 5,000। तो प्यारे बच्चों ऐसे विशेषण हमारे कहलाएंगे संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह से भी मैंने और उदाहरण लिख दिए। मैंने यहां पर लिख दिया कुछ विद्यार्थी। विद्यार्थी देखे हैं सर? बिल्कुल देखे हैं। विद्यार्थियों को गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। विद्यार्थियों की विशेषता क्या है? सर कुछ विद्यार्थी। मैंने यहां पर लिखा ये हमारा संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। दर्जनों कॉपियां, दर्जनों केले। तो केलों की विशेषता क्या है? दर्जनों केले।
केलों की विशेषता है जी हमारी दर्जनों। तो केलों को गिना जा सकता है सर जी, बिल्कुल गिन सकते हैं। जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं कैसा विशेषण होने वाला है सर, संख्यावाचक विशेषण होने वाला है। क्लियर हो गया है, बिल्कुल आ गया सर समझ में। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया इसी तरह से कि बहुत बहुत लोग, लोगों की विशेषता क्या है, बहुत लोग, लोगों की विशेषता होने वाली है सर बहुत। लोगों को प्यारे बच्चों गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत हमारा कैसा विशेषण है सर, संख्यावाचक विशेषण है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया बहुत लोग, कितने लोग, दर्जनों के लिए, कितने दर्जन के लिए, कुछ विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी सर, विद्यार्थी को हम गिन तो सकते हैं, केलों को हम गिन तो सकते हैं, लोगों को हम गिन तो सकते हैं, लेकिन सर यहाँ पर हमारा कुछ, दर्जनों, बहुत, ये एक निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। और वे विशेषण जिनको हम गिन तो सकते हैं और निश्चित संख्या का बोध न कराएं, वो हमारे कहलाते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। और प्यारे बच्चों ऊपर जितने भी उदाहरण लिखे हैं, दो लड़के, लड़कों की विशेषता क्या है सर, दो, रुपयों की विशेषता क्या है 10 दर्जन, और रुपयों की विशेषता क्या क्या है 5,000। ये सारे के सारे हमारे संख्या ऐसी है जिसको हम गिन सकते हैं और वो एक निश्चितता का बोध कराता है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो भी यहाँ तक क्लियर हो गया है सर, बिल्कुल समझ में आ गया है। तो मुझे ये बताओ कि आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने हैं, संख्यावाचक विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। तो हमारे संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने रहने वाले हैं, दो। कौन कौन से सर जी, एक तो हमारा कहलाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और एक हमारा कहलाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया सर। मैंने यहां पर लिख दिया दो पुस्तकें, दो पुस्तकें, और मैंने यहां लिखा कुछ पुस्तकें, दो पुस्तकें, कुछ पुस्तकें, और मैंने यहां पर लिखा नई पुस्तकें। तीनों उदाहरण लिख दिए भाई, दो पुस्तकें, कुछ पुस्तकें और नई पुस्तकें। हाँ जी, इसमें मुझे ये बताओ कि अब हमारे किस तरह के उदाहरण दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझे बताओ भी इसमें हमारे किस तरह के उदाहरण रहने वाले हैं। सर जी दो पुस्तकें, दो पुस्तकें का एग्जाम्पल भाई क्या रहने वाला है, किस तरह का हमारा विशेषण रहेगा। ठीक है हमारे प्यारे बच्चों, दो पुस्तकें, कुछ पुस्तकें और नई पुस्तकें। सर दो पुस्तकें हम कहेंगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण रहने वाला है, और कुछ पुस्तकें सर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और मैंने कहा कि नई पुस्तकें, पुस्तकों की विशेषता है नई, तो वो सर हमारा कहलाएगा क्या सर जी, गुण वाचक विशेषण। हाँ भाई जल्दी कमेंट करके बताएं यहां तक समझ में आ गया है क्या। मेरे जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं सो प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको यहां तक समझ में आ गया है क्या, ताकि मैं ये समझूं कि मेरी कक्षा के जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको हर बिंदु से वो रूबरू हो जाएं। हाँ भाई जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए।
अब यहाँ तक समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे सर जी, अरे जल्दी से कमेंट कीजिए ना जी, आ गया, ओके भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आपने इतनी मेहनत की कि आपने बताने का कष्ट किया। तो अब हम पढ़ेंगे भाई संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग। संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग। सर जी संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हमसे एग्जामिनर ये पूछेगा कितने प्रकार से किया जाता है। संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है, किया जाता है। हमारा ये क्वेश्चन भी संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से करेंगे, तो उत्तर हो जाएगा जी हमारा 5 प्रकार से संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग, सॉरी 4 प्रकार से हमारा संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग रहने वाला है। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, अब उनके ऊपर करते हैं विचार। सबसे पहले हमारे पास आता है प्यारे बच्चों आवर्ती सूचक। आवर्ती सूचक। दूसरा प्रकार रहने वाला है प्यारे बच्चों, हमसे पूछेगा क्रम सूचक। तीसरा प्रकार हमारा रहेगा प्यारे बच्चों आवर्ती सूचक, क्रम सूचक हम कहेंगे। तीसरा प्रकार हमारा क्या रहेगा, तीसरा प्रकार रहने वाला है समूह सूचक। और जो हमारा फोर्थ प्रकार है वो रहने वाला है गणना सूचक। तो ये 4 तरह के प्यारे बच्चों हमारे विशेषण के प्रकार रहेंगे। कौन कौन से, आवर्ती सूचक, संख्यावाचक विशेषण, मैं कहूं कि संख्यावाचक विशेषण। दूसरा प्रकार है क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण, समूह सूचक संख्यावाचक विशेषण और गणना सूचक संख्यावाचक विशेषण। ये 4 हमारे क्या हैं, 4 प्रकार से हम संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता आवर्ती सूचक। आवर्ती सूचक, आवर्ती का मतलब होता है प्यारे बच्चों दोहराना। आवर्ती का मतलब क्या होता है, दोहराना। दोहराना का मतलब रिपीट करना, ठीक है, रिपीट करेंगे भाई इसमें। सर रिपीट, सर मैं उसी टाइम कमेंट कर रही हूँ, आपके पास लेट पहुंचता है पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं सुनीता जी, अब आपकी कोई दिक्कत नहीं है भी, आप कमेंट कर रहे हो तो मेरे पास लेट पहुंचा था तो मैंने इसलिए भी तुम्हारे ऊपर एग्रेसिव होकर तुम्हें कुछ कह दिया हो, तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात को लेकर। क्योंकि मेरे पास, मैंने उसके लिए बार बार आपके पास कहा था कि भाई पूछ लो भाई पूछ लो, लेकिन आपकी तरफ से मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो इसलिए भी मैं आपके ऊपर, ठीक है, मैंने ऐसा आपके लिए शब्दों का प्रयोग किया, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें अपने बिंदु को आगे बढ़ाएंगे। आवर्ती सूचक का मतलब दोहराना होता है। अब किसी चीज को बार बार दोहराया जाएगा, जैसे प्यारे बच्चों मैंने यहां पर लिख दिया दोहरा, तिहरा, चौहरा, 5 गुणा, 5 गुणा, 6 गुणा। ऐसे प्यारे बच्चों हमारे उदाहरण किसके अंतर्गत आएंगे, 5 गुणा, 6 गुणा, 7 गुणा। इस तरह के उदाहरण हमारे प्यारे बच्चों किसके अंतर्गत आएंगे, हम कहेंगे आवर्ती सूचक के अंतर्गत आएंगे। जब किसी भी संख्या को बार बार दोहराया जाएगा, और मैं कहता हूं यहाँ पर है कि आपको एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का वेतन दुगना किया। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का वेतन क्या किया, दुगना किया। सपोज करो भाई हमारी सैलरी थी भी 20,000 रुपये, अब उन्होंने दुगना कर दिया तो 20 थी, 20 और बढ़ गई तो 40 हो गई। एक संख्या को जब रिपीट कर दिया, मैंने कहा कि कक्षा में 3 गुना विद्यार्थी आए हैं, ठीक है, अब 3 गुना विद्यार्थी हैं, इसका मतलब क्या है, सर जी कक्षा में सपोज करो 15 विद्यार्थी थे, फिर उसको प्यारे बच्चों की संख्या को रिपीट कर दिया तो 2 गुना हो गए, 15 और 15 30 हो गए, फिर उसी संख्या को फिर रिपीट कर देंगे तो 45 हो जाएंगे। 3 गुना का मतलब भी प्यारे बच्चों किसी संख्या को बार बार रिपीट करना होता है। आ गया होगा समझ में, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। यदि समझ में आ गया है तो प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट कीजिए। मैंने यहां पर लिख दिया
मैंने यहाँ पर उदाहरण लिख दिया कि किस तरह का उदाहरण हमारे इसके अंतर्गत आएगा। मैंने यहाँ लिखा कि मोहन की आय 4 गुना बढ़ गई। मोहन की आय 4 गुना बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई है। सॉरी, आय आय लिखूंगा भाई, आय। मोहन की आय 4 गुना बढ़ गई। अब प्यारे बच्चों, सपोज करो मोहन पहले 10,000 रुपये कमाता था, फिर उस संख्या को उसने क्या किया, 20 कर दिया, दुगनी हो गई। फिर एक बार फिर रिपीट किया उसी संख्या को, 20 और 10 30, और फिर संख्या को फिर रिपीट किया तो उसकी सैलरी होगी भी 40,000 रुपये। मोहन की आय जो है वो 4 गुना बढ़ गई है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, एक संख्या थी उसको हमने 4 बार रिपीट कर दिया। आ गया होगा समझ में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसी तरह से प्यारे बच्चों, मैंने यहां लिखा सहवाग ने 13 शतक लगाया। सहवाग ने 13 शतक लगाया। अब प्यारे बच्चों, उसने शतक तो लगाया था एक, शतक कितने लगाए थे, एक, एक शतक लगाया, उसी शतक को फिर रिपीट कर दिया, रिपीट किया तो दोहरा बन गया, उसी शतक को फिर रिपीट कर दिया तो वो 13 बन गया है। तो भाई इस तरह से किसी संख्या को बार बार दोहराया जाएगा तो वो हमारा कहलाएगा आवर्ती सूचक। ऐसा मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को यहाँ तक की विषय वस्तु समझ में आ गई होगी। सुशीला जी, आप सभी का केटीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो अब हम बढ़ेंगे क्रम सूचक की तरफ। क्रम सूचक में क्या लिखने वाला हूँ, क्रम सूचक में सर हमारे उदाहरण होंगे किस तरह के, तो उदाहरण हो जाएंगे प्यारे बच्चों क्रम सूचक में पहला, दूसरा, यदि मैं प्यारे बच्चों संस्कृत भाषा का प्रयोग करूंगा तो कहूंगा तृतीय, चतुर्थ, चतुर्थ, पांचवा, छठवां, सातवां। इस तरह की प्यारे बच्चों मैंने लिख दी है संख्या। तो ये हमारे किसका बोध कराते हैं, ये हमारा बोध कराते हैं क्रम संख्या का। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसके उदाहरण किस तरह के हो जाएंगे, मैंने यहाँ पर लिखा राहुल, राहुल ने कक्षा में, राहुल ने कक्षा में 5वां स्थान प्राप्त किया, 5वां स्थान प्राप्त किया। अब प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, किया है, स्थान प्राप्त किया। अब प्यारे बच्चों मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके ये बताओ कि राहुल की विशेषता, राहुल की विशेषता 5वां है या स्थान की विशेषता 5वां है। जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, राहुल की विशेषता 5वां या स्थान की। सर राहुल की विशेषता 5वां नहीं है, बल्कि स्थान की विशेषता क्या है, 5वां है। स्थान की विशेषता क्या रहने वाली है सर, 5वां। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों मोहन की विशेषता 4 गुना है या आय की विशेषता, सर आय की विशेषता है, मोहन की विशेषता हमारी 4 गुना नहीं है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसी तरह से सहवाग की विशेषता 13 है या शतक की विशेषता 13 है, सर सहवाग की विशेषता 13 नहीं है बल्कि शतक की विशेषता क्या है, 13 है। तो भाई यहाँ तक आपको समझ में आ गया है क्या, जल्दी जल्दी मुझे ये बताइए। भाई यहाँ तक क्लियर हो गया है तो हम अपनी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर कन्फर्म हो गया है कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आप सभी को समझ में आ गया है। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, समूह के बारे में पढ़ेंगे। समूह में हमारे किस तरह के उदाहरण आएंगे, सर समूह में हमारे आने वाले उदाहरणों के बारे में विचार कर लेते हैं। समूह की बात की जाएगी तो प्यारे बच्चों जैसे मैंने यहाँ लिख दिया दोनों, तीनों, चारों, इस तरह की विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा समूह के बारे में, पांचों। ठीक है, इस तरह के उदाहरण हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, समूह के अंतर्गत आने वाले उदाहरण हो जाएंगे। तो समूह के अंतर्गत कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा चारों भाई, चारों भाई खेत में, खेत में काम करने लगे, काम करने
लगे, चारों भाई खेत में काम करने लगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर भाइयों की विशेषता क्या है कि वो सर चारों हैं। अब चार होता तो हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाता, और चारों तो सर वो एक समूह का बोध करा रहा है, समूह का बोध कराएगा तो हम कहेंगे कैसा विशेषण हो जाएगा सर, हमारा हो जाएगा समूहवाचक, समूह सूचक संख्यावाचक विशेषण। अब मैंने यहां पर लिख दिया कि सातों सातों रंग, सातों रंग रंगोली, सातों रंग रंगोली में प्रयोग करें, प्रयोग करें, सातों रंग रंगोली में प्रयोग करें। अब प्यारे बच्चों रंगों की विशेषता क्या है, रंगों की विशेषता है सर हमारी सातों। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी को संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग, हमने तीन तरह का प्रयोग सीख लिया है। इसके बाद हमारा फोर्थ प्रयोग रह गया है, उस पे हम कर लेते हैं विचार। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं यहां तक आप सभी को समझ में आ गया है तो हम अपनी विषय वस्तु को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो हम अपनी विषय वस्तु को यहीं विराम देंगे। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए यहां तक सबको समझ में आ गया है क्या। हाँ भी जो भी साथी कक्षा को देख रहा है प्लीज कमेंट कीजिए, यहां तक क्लियर हो गया है क्या। सर लाइट गई, लाइट गई। हाँ 2 बार रिफ्लेक्शन मार दिया। हाँ भी जल्दी कमेंट कीजिए यहां तक क्लियर हो गया है तो। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों गणना सूचक। क्या पढ़ेंगे, गणना सूचक पढ़ेंगे। गणना सूचक में हमारे किस तरह के उदाहरण आएंगे उसके ऊपर विचार कर लेते हैं। गणना सूचक में हम लिख सकते हैं जैसे 1, 2, 3, इसी तरह से प्यारे बच्चों हजार, लाख, ये जो उदाहरण होंगे ये हमारे कहलाएंगे गणना सूचक के अंतर्गत। जैसे प्यारे बच्चों मैंने यहां पर लिख दिया कि 2000 लोग, 2000 लोग पंडाल में, 2000 लोग पंडाल में उपस्थित हैं, 2000 लोग पंडाल में उपस्थित हैं। तो प्यारे बच्चों लोगों की विशेषता क्या है सर, लोगों की विशेषता है 2000। इस तरह के उदाहरण हमारे क्या कहलाते हैं, गणना सूचक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इस तरह के उदाहरण हमारे कहलाएंगे गणना सूचक संख्यावाचक विशेषण। तो भाई हमने पढ़ा आज की कक्षा में संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में हमने क्या क्या पढ़ा है, संख्यावाचक विशेषण में हमने पढ़ा है कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वो क्या कहलाएंगे, संख्यावाचक विशेषण। गुरुदेव कर दीजिए। लिख जाएगी जुते अब वो बतांदा कौन तू रिसाल नु प्रवृत्ति का हो मेरे से रिसाल बन लगा ये देख कर व्यक्ति से तो आ जाऊंगा